Hello friends, now welcome to this Abhinav coaching classes. I am BN sir and I am going to teach you English grammar which will be very useful to you, and I hope that you will listen to it very carefully and make your notes so that you may learn it very carefully. Now I am going to tell you about the previous classes in which I had taught you about the transferable and non-transferable words. I had taught you that there are two kinds of words. One is called transferable, means विकारी शब्द, जिसका रूप और कार्य दोनों परिवर्तित हो जाए, उसका फॉर्म भी चेंज होगा, उसका काम भी बदल जाएगा। इसमें हमने उस दिन आपको पढ़ाया था, एक शब्द लिया था मैंने ब्यूटी, ये था नाउन। इसका एडजेक्टिव बदलेंगे, बनाएंगे तो इसका फॉर्म बदल जाएगा, हो जाएगा ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद इसका एडवर्ब बनाएंगे तो ब्यूटीफुली, ये इसका एडवर्ब हो गया। इसके बाद यदि वर्ब बनाएंगे तो इसका रूप हो जाएगा ब्यूटीफाई, ये वर्ब हुआ। और ब्यूटिफिकेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। आपने देखा कि जिस शब्द का रूप बदल जाए तो उसका काम भी बदल जाएगा। अब ब्यूटी जब नाउन है तो नाउन का प्रयोग नाउन की तरह नाउन की जगह होगा। ब्यूटीफुल मैंने बताया एडजेक्टिव, अब इस एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा, या तो नाउन के पहले होगा या कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ब्यूटीफुली जो मैंने बताया एडवर्ब, ये मैनर शो करता है, इसलिए इसका प्रयोग वर्ब के बाद होता है। ब्यूटीफाई जब वर्ब हो गया तो वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। और ब्यूटिफिकेशन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में कर सकते हैं। तो ये प्रकार हुआ विकारी शब्द, ट्रांसफरेबल वर्ड्स। अब नॉन ट्रांसफरेबल जो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, मैंने बताया आपको इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का रूप नहीं बदलेगा, इसका फॉर्म नहीं चेंज होगा, इसका एक्शन या फंक्शन बदल जाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, द बुक इज इन द बैग, तो बैग हो गया नाउन, और नाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन। प्री मीन्स पहले और पोजीशन माने स्थित। नाउन के पहले जो आकर के उसकी पोजीशन बताए वही प्रीपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पर इन हो गया प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, ही केम इन, वह अंदर आया। अब इन के बाद जब कोई नाउन नहीं है तो यह प्रीपोजिशन होते हुए भी एडवर्ब का काम करता है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल एडवर्ब या एडवर्बियल प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से एक दूसरा और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बिफोर का। बिफोर भी आपका प्रीपोजिशन माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग
कई पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में बदल सकते हैं, जिसका काम बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? बिफोर देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। He was standing before the teacher तीसरा एग्जाम्पल है he arrived by the before train। और हम एक क्लास देते हैं he arrived before। आपने यहाँ पर देखा कि एक बिफोर शब्द को हम लोगों ने कई रूपों में यूज किया। बिफोर तो है प्रीपोजिशन, लेकिन अपने काम के अनुसार इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया। पहले वाक्य में देखते हैं, इसमें दो क्लास लिखे हुए हैं, दो वाक्य हैं। द पेशेंट हैड डाइड एक वाक्य, दूसरा वाक्य हो गया द डॉक्टर केम। इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया बिफोर ने, इसलिए बिफोर इज कंजंक्शन। दूसरा वाक्य है ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द टीचर। तो द टीचर इज नाउन, और नाउन के पहले टीचर में टीचर नाउन हुआ, द डिटर्मिनर हुआ आर्टिकल, और प्रीपोजिशन का प्रयोग आर्टिकल के ही पहले होता है, इसलिए यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ही अराइव्ड बाय द बिफोर ट्रेन। तो ट्रेन इज नाउन। कैसी ट्रेन थी वो? बिफोर ट्रेन थी, तो बिफोर हो गया एडजेक्टिव, द हो गया डिटर्मिनर, और तब बाई हो गया प्रीपोजिशन। आपने ये देखा। और फिर हमने कहा कि ही अराइव्ड बिफोर, और बिफोर के बाद यदि कोई नाउन नहीं है और वर्ब के बाद खाली आता है, इसको हम लोग एडवर्ब मान लेंगे। यही हो गया प्रीपोजिशनल एडवर्ब। एक बिफोर शब्द का प्रयोग हमने अनेक रूपों में किया और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया। इसका फॉर्म नहीं चेंज हुआ, जैसा कि हमने ब्यूटी के रूप में देखा था, ब्यूटी शब्द को लेकर के। तो फॉर्म तो इसका नहीं बदला, लेकिन इसका फंक्शन बदल गया, और इसीलिए इसको हम लोग नॉन ट्रांसफरेबल या अविकारी शब्द भी कहते हैं। आज आपको पढ़ाते हैं, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन भी दिया था, शॉर्ट डेफिनेशन दिया था विद इन ए वर्ड। जैसे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज ए सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड, वर्ब इज एन एक्टिंग और सेइंग वर्ड, एन एडवर्ब इज ए मॉडिफाइंग वर्ड, preposition is a placing word, conjunction is a connecting word, and interjection is an exclamatory word। ये एक एक शब्द की परिभाषा थी। I hope that you will have learned it. Now I am going to teach you placement of parts of speech। ये parts of speech तो हमने आठों पढ़ लिया। अब आखिर आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग रखते कहाँ, वो पढ़ना है। प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में कि दो प्रकार के शब्द, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। 5 हो गए आपके ट्रांसफरेबल और 3 हो गए नॉन ट्रांसफरेबल। इन दोनों 8 को मिला करके हम लोग कहते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच।
और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेसिंग बताएंगे। सामान्य रूप से होता है, आप देखे होंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इस एक सेंटेंस में ही अलग अलग स्थानों पर प्रॉपर प्लेस में प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है। और इसीलिए ये प्लेसमेंट यदि आप नहीं जानेंगे तो आप उसको सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहली बात, नंबर नाउन, नंबर 1 नाउन। A noun is used, a noun is placed as the subject, object, complement, of the verb, it is also placed before, it is also placed after a preposition or as the case in apposition, to noun or pronoun, with subject और ऑब्जेक्ट। नाउन की जगह कहाँ होती है? सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन का प्रयोग होता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, या सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हुए नाउन का परिचय देने वाला या उसकी व्याख्या करने वाला, जिसे हम केस इन एपोजिशन कहते हैं, उस रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल में आपको 3 फंक्शन प्लेसमेंट बताता हूँ। एग्जाम्पल हुआ, राम इज ए बॉय। इस सेंटेंस में हमने देखा कि इज हो गया वर्ब, और जैसा कि हमने बताया कि वर्ब के पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया वर्ब के पहले राम इज सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ए बॉय इज ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि एक नाउन का प्रयोग रखा जाए तो प्रयोग होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, जो हो गया। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? यदि कंटिन्यूअस या परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस मीन्स इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, यदि कंटिन्यूअस फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म की कोई क्रिया होगी तब तो यह फुल वर्ब मानी जाएगी। एग्जाम्पल हुआ, राम इज प्लेइंग, या हमने कहा कि राम हैज गॉन। ये 2 एग्जाम्पल्स हुए। यहाँ इसके बाद में एक दूसरी क्रिया आईएनजी फॉर्म के रूप में आ रही है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो गई। तो यहाँ पर इसको हम फुल वर्ब मानेंगे। हैज के बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है, हैज गॉन, इसलिए हम यहाँ इसको भी फुल वर्ब मानेंगे।
लेकिन यदि हम कहते हैं कि राम इज ए बॉय, अब इज के बाद तो कोई आईएनजी फॉर्म की क्रिया नहीं है, इसलिए इज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब, अधूरी क्रिया हो गई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक मीन्स पूर्व माने पूरा, अप माने करने वाला, पूरा करने वाला। किसको पूरा करेगा? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब है कि वर्ब इनकम्प्लीट होगी, तभी उसको पूरा करेगा नाउन। तो इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। हमने देखा यहाँ पर कि इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में जो ऑब्जेक्ट आया कॉम्प्लीमेंट, ये ए बॉय इज कॉम्प्लीमेंट नाउन ऑब्जेक्ट, आपने देखा। इसी प्रकार इस परफेक्ट फॉर्म में भी आप देखिए, हैज के बाद तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म की क्रिया लगी है, तब तो फुल वर्ब हो गया। और हैज के बाद यदि थर्ड फॉर्म की वर्ब न हो, तब यहाँ पर हैज को हम इनकम्प्लीट वर्ब मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल हुआ, राम हैज ए कार। अब तो हैज के बाद कोई थर्ड फॉर्म की वर्ब नहीं है, इसलिए हैज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब। और जब इनकम्प्लीट वर्ब हो गया तो इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आना ही आना है, और वही कॉम्प्लीमेंट पूरक कहलाता है। तो पूरक रूप में कार इज नाउन आल्सो। याद रखो, परफेक्ट फॉर्म की यदि इनकम्प्लीट वर्ब आती है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता है, तो उसको इनकम्प्लीट वर्ब मानते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट निश्चित ही कोई नाउन होता है। आपने देखा, ही हैज ए काऊ, द फार्मर हैज 2 ऑक्सेन। आपने देखा कि इन सारे के बाद कोई थर्ड फॉर्म की क्रिया नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट नाउन इसके बाद आया ऑब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद मैं और भी बताता हूँ, केवल नाउन ही नहीं, अच्छा और एक देखता हूँ, इट इज आल्सो प्लेस्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन। मैं देखता हूँ, अब एग्जाम्पल है, द बुक इज इन द बैग, on the table, in the room, beside the veranda. The book is in the bag, on the table, in the room, beside the veranda. तो पहली बात तो हम वर्ब को पकड़ लिए, वर्ब हो गया इज, और इसके बाद में कोई आईएनजी फॉर्म की क्रिया नहीं है, इसलिए इज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब। समझिएगा आप, इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। तो हम देख रहे हैं कि द बैग इज नाउन, द टेबल इज नाउन, द रूम इज नाउन, द वरांडा इज नाउन। माने कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ सब नाउन ही आ गया, अब टू फुल स्टॉप। इसका मतलब हो गया कि इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है। अब हमको देखना है कि आप प्रीपोजिशन, हमने बताया कि आफ्टर ए प्रीपोजिशन, तब प्रीपोजिशन हो गया इन, प्री माने पहले, अपोजिशन माने स्थित, जो पोजीशन बता दे वही प्रीपोजिशन है। तो किताब की पोजीशन कहाँ है? बैग में, और बैग की पोजीशन कहाँ है? टेबल पर, और टेबल की पोजीशन कहाँ है? रूम में, इन द रूम, और रूम की पोजीशन कहाँ है? बिसाइड द वरांडा। ये आपने देखा, ये जो सर्कल अप मैंने किया, ये सब प्रीपोजिशन है, मीन्स प्रीपोजिशन के बाद ही नाउन आता है। I hope that you would have understood what I have taught you. The last placement is as the case in apposition to noun or pronoun with subject or object of the sentence.
कैसे होता है वो भी जरा देखिए। वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो उसका परिचय देने वाला या उसकी व्याख्या करने वाला शब्द ही केस इन अपोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, राम, द सन ऑफ दशरथ, killed Ravan, the king of Lanka. हम सबसे पहले इसमें वर्ब छाटेंगे। व्हाट इज द वर्ब? तो जिस शब्द का पास्ट टेंस बन जाए, डी, ईडी, या उसका कोई रूप बदल जाए यानी पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाए तो वही शब्द वर्ब कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि किल्ड, ईडी लग गया है, दैट इज वर्ब। अब इस वर्ब से पूछेंगे मारा, किल्ड मीन्स मारा, कौन मारा? राम, राम इज सब्जेक्ट। किसको मारा? रावण को मारा, रावण इज ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट आया राम और ऑब्जेक्ट आया रावण। तो सब्जेक्ट राम का परिचय क्या था? द सन ऑफ दशरथ, दशरथ के बेटे। तो सन नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, और फिर दशरथ भी नाउन, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये केस इन अपोजिशन कहलाया, ये नाउन ही है। रावण को मारा तो रावण का परिचय क्या था? द किंग ऑफ लंका। किंग इज नाउन और लंका इज ऑल्सो नाउन। आप इसके बीच में संबंध जोड़ रहा है, जेनेटिव केस हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि नाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, आफ्टर ए प्रीपोजिशन एंड एज ए केस इन अपोजिशन हो सकता है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं, नाउन या प्रोनाउन, उनका परिचय दे सकता है और उनकी व्याख्या भी कर सकता है। यह बात नहीं है कि व्याख्या और परिचय देने का काम केवल शब्द ही करते हैं, एक वाक्य भी कर सकता है क्लाज के रूप में, एंड दैट क्लाज इज कॉल्ड नाउन क्लाज, जो आपके हायर क्लासेस में उसकी पढ़ाई की जाएगी, जिसको मैं फिर बताऊंगा जब क्लास सिंथेसिस या एनालिसिस का जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास भी आएंगे। तो जब यही फंक्शन दोबारा जब आएंगे उसमें तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नॉट ओनली नाउन इट्स इट ओरिजिनल फॉर्म, not only noun in its original form, but also 2 plus verb, which is called infinitive, and word plus ing, which is called gerund, which act as a noun, may also be used and placed as a noun in subject in the sentence. केवल बॉय ही नहीं, सन ऑफ दशरथ ही नहीं, किंग ऑफ लंका ही नहीं,
बल्कि ये टू प्लस वर्ब जो कहलाता है इन्फिनिटिव लेकिन काम करता है नाउन का, इसका फॉर्म है टू प्लस वर्ब, वर्ब का रूप है ये, कहलाता है इन्फिनिटिव, काम करता है नाउन का, तो इसका यूज भी, इसका प्लेसमेंट भी नाउन की तरह हो सकता है। उसी तरीके से वर्ब प्लस आईएनजी जो कहलाता है जिरंड, और वर्ब होते हुए भी ये नाउन का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको। यह जिरंड भी नाउन का काम करता है और इसलिए इसका प्रयोग भी हम लोग नाउन की तरह, नाउन की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है। हमने देखा सेंटेंस में वर्ब हो गया इज, वर्ब के पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये है टू प्लस वर्ब, तो ये कहलाता है इन्फिनिटिव लेकिन काम करता है नाउन का, इसलिए इसका प्रयोग भी हम लोग नाउन की तरह, नाउन की जगह सब्जेक्ट के स्थान पर कर सकते हैं। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, नाउन तो ऑब्जेक्ट भी बनता है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और यह ऑब्जेक्ट इज के बाद में कोई आईएनजी फॉर्म की वर्ब नहीं है, इसलिए इज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब, और इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो टू प्लस वर्ब कहलाता है इन्फिनिटिव और एक्ट करता है नाउन की तरह से, इसलिए इसका प्रयोग भी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, या कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो बात हुई आपकी इन्फिनिटिव की। जिरंड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सीइंग इज बिलीविंग, देखना है विश्वास करना है। आपने देखा, इज हो गया वर्ब, और बिलीविंग आपको दिखाई पड़ता होगा कि वर्ब बाद आईएनजी है, तब तो ये वर्ब हो सकता है, लेकिन बिलीव करने के लिए एक्शन में इसका कोई फंक्शन करने वाला नहीं है, डूअर ऑफ द वर्ब नहीं है, देखना ही है, तो देखना ही विश्वास करना है, इसलिए बिलीविंग हो गया जिरंड, क्रिया प्लस ना के रूप में आया ये। तो इज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, तो बिलीविंग हो गया जिरंड, काम करता है नाउन का, और इसलिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिरंड का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से कई जगहों पर नाउन के जितने फंक्शन होते हैं उस तरीके से, एग्जाम्पल और देता हूं आपको, he is about to go, मीन्स वह जाने वाला है। इज को देखा हमने, वर्ब हो गया, सबको पकड़ना है वर्ब ही से, इज के बाद में कोई आईएनजी फॉर्म की क्रिया नहीं है, इसलिए इज हो गया इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब ही होता है, तो यहाँ पर टू गो हो गया इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट। तो अबाउट क्या हो गया, अबाउट इज प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है, नाउन के पहले। टू प्लस गो कहलाता है इन्फिनिटिव लेकिन काम करता है नाउन का, इसलिए नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट इज I am fond of smoking, मैं धूम्रपान का करने का शौकीन हूँ।
तो फिर स्मोकिंग इज जिरंड काम करता है नाउन का। जब ये नाउन का काम करता है तभी इसके पहले या आप जो आया प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। इसका मतलब कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब प्लस आईएनजी और इंफिनिटिव के पहले भी कर सकते हैं। ये तो आपका प्लेसमेंट हुआ नाउन का। नाउ द नेक्स्ट will be pronoun, and I shall teach you in the next class. If you have any comment, if you have any suggestion, if you have any problem to understand, you may contact me on my phone number given in this tube channel, on this tube channel. And if you like it, you may subscribe, like and share it so that I may teach you more efficiently. I hope that you will take the benefit of my teaching in every nook and corner, in all the way. And this is the end of the class today. We shall meet again. Thank you. Have a nice day.